जी सर, मेरा नाम कुमारी प्रीति चौहान है। मैं पेशे से एक अधिवक्ता हूँ। सर, 27 दिसंबर 2024 की घटना है, जब हम और मेरी बहन संगीता देवी आंगन में धूप ले रहे थे। उसी समय विपक्षी सूर्य प्रताप और उसकी वाइफ लक्ष्मीना देवी दूसरे मकान से चढ़कर मेरे छत पर जाकर बनी बनाई मकान को तोड़ रहा था। जब हमने इसका विरोध किया तो काफ़ी गाली फक्कड़ दिया हम लोग को और बोल रहा था कि तोड़ इसलिए रहे हैं कि कोई हादसा हो जाए और हम पे कोई कार्रवाई भी ना हो। तुम लोग मरो चाहे जियो, हमें किसी का कोई डर नहीं, जो करना है उखाड़ लो। उसी दिन हमने 27 दिसंबर 2024 को तत्काल एप्लीकेशन थाने चौकी पे हम गए, जिसकी कार्रवाई उस वक्त दरोगा साहब थे। हमने उनसे सारी घटना बताई, पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ये कहते हुए कि उसका भी मकान है। सर जी, तनहा मालिक उस संपत्ति के हम हैं, जो मेरे पास असाइनमेंट का नकल है। और आज तत्काल हमने इसका विज्ञापन एसपी साहब को भी हमने दिया कि उस पर तत्काल कोई कार्रवाई हो और एफआईआर मेरा दर्ज हो। सरकार महिलाओं को सुरक्षा और अधिकार देने की बात करती है, लेकिन आप यह जो तस्वीर देख रहे हैं, यह कानून व्यवस्था की धज्जियों को उड़ाने जैसा है। यूँ कह ले कि यह अपनी समानांतर सत्ता चलाते हुए एक तरह से कानून व्यवस्था को भी ठेगा दिखा रहे हैं। दरअसल ये संपूर्ण मामला मिर्ज़ापुर जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के फतहा पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर स्थित का है, जहां की रहने वाली महिला अधिवक्ता प्रीति चौहान का आरोप है कि उनके विपक्षी उनके मकान में जबरियां छत के रास्ते छत को तोड़ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक दूसरे छत के जरिए छत पर जाकर अधिवक्ता प्रीति चौहान के छत को छेनी, हथौड़े इत्यादि से तोड़ा जा रहा है। यह इसलिए तोड़ा जा रहा है ताकि उनका छत और बारजा क्षतिग्रस्त हो जाए और वह ध्वस्त हो जाए। जैसा कि अधिवक्ता प्रीति चौहान ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए गुहार लगाई है और संपूर्ण आपबीती सुनाई है। अधिवक्ता ने कहा है कि वह इसके पूर्व थाने और पुलिस चौकी का चक्कर काट चुकी हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। प्रीति चौहान के पिताजी का निधन हो चुका है। वह अपनी बहनों के साथ अकेले तन्हा रहती हैं, जबकि बगल में उनके विपक्षी रहते हैं, जिससे उस मकान से उनका कोई वास्ता सरोकार नहीं है, जैसा कि प्रीति चौहान का कहना है। वह कहती हैं कि वह घर उनके नाम से नगरपालिका के इंदिराज रजिस्टर में दर्ज है तथा मालिकाना हक भी उन्हें प्राप्त है और वह उस पर काबिज बनी हुई है। बावजूद इसके उनके विपक्षी उनके बारजे को रम्मा इत्यादि से ध्वस्त करने में लगे हुए हैं, जिसका जब उन्होंने विरोध करने का प्रयास किया तो उन्हें धमकी दी गई और जान से मारने की धमकी देते हुए कहा गया कि ऐसा हम कर रहे हैं कि ताकि यह घर और बारजा ढह जाए और तुम लोग दह जाओ। अब ऐसे में यह देखने और समझने वाली बात है कि यदि कोई घटना, दुर्घटना या हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन है। प्रीति चौहान का आरोप है कि पुलिस शिकायत के बाद भी मौके पर जाकर छानबीन करना या पूछताछ करना भी मुनासिब नहीं समझा है, जिससे उन्हें बराबर जान माल का भय बना हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि जब एक महिला अधिवक्ता की पुकार नहीं सुन रही है तो भला आम जनों के साथ कैसा सलूक व्यवहार होता होगा। बहरहाल प्रीति चौहान ने कहा है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो यह इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री दरबार में जाने के लिए तैयार हैं। बहरहाल उन्होंने नवागत पुलिस अधीक्षक को अपना प्रार्थना पत्र सौंपते हुए पूरी अपनी आपबीती सुनाते हुए एक बार पुनः सुरक्षा और कार्रवाई की गुहार लगाते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने की गुहार लगाई है। प्रीति चौहान का कहना है कि उनके साथ कभी भी उनके विपक्षी कोई हादसा, घटना, दुर्घटना कर सकते हैं या करवा सकते हैं। यदि उनके साथ किसी भी प्रकार की घटना, दुर्घटना होती है तो पूर्ण रूपेण स्थानीय पुलिस और उनके विपक्षी जिम्मेदार होंगे। बहरहाल प्रीति चौहान न्याय के लिए दर दर भटकते हुए अपनी गुहार लगाते हुए फिर रही हैं। प्रीति चौहान का कहना है कि पुलिस
यदि मौके पर जाकर छानबीन कर ले तो स्वतः ही मामला संज्ञान में आ जाएगा और देख सकते हैं कि क्या हुई है क्या नहीं हुआ है। प्रीति चौहान अपने प्रार्थना पत्र को लेकर डीएम एसपी सहित अन्य लोगों का भी दरवाज़ा खटखटा चुकी हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब यदि कार्रवाई नहीं होती है तो वह मुख्यमंत्री दरबार में जाकर अपनी आप बीती सुनाने के लिए विवश होंगे।